अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पीको, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब का वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आज मैं बात करने वाला हूं जनूम मशीन का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्टेपिंग मोटर एरर। जब इस मशीन के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ जाता है जी कि स्टेपिंग मोटर एरर, तो आप परेशान हो जाते हैं जी। तो आज बताऊंगा आपको कि ये एरर क्यों आता है और इसका आपने हल कैसे करना है जी। तो ये मेरे पास जनूम का मॉडल पड़ा हुआ है जी। 8100, 8200, 8300, ये तमाम मॉडल एक जैसे ही होते हैं जी। तो इस मशीन के ऊपर जी स्टेपिंग मोटर एरर आया हुआ है जी। अभी मैं कैमरा मशीन के पास लेकर आता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके ऊपर स्टेपिंग मोटर एरर आया हुआ है जी। ये एरर क्यों आता है, इसको कैसे खत्म करना है, इंशाल्लाह आज हम इसको खत्म करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों आता है और इसको खत्म कैसे करते हैं जी। तो ये कैमरा मशीन के पास लाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आपने देख लिया कि इस मशीन के ऊपर स्टेपिंग मोटर एरर आ रहा है जी। तो अभी इसको खोलना शुरू करते हैं जी।
तो जी मशीन को खोल लिया है सारी को, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टेपिंग मोटर एरर होता क्या है और ये आता क्यों है जी। तो ये स्टेपिंग मोटर एरर इसका ये होता है कि जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा इसके अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि इसकी जितनी भी इसके अंदर मोटरें लगी हुई हैं ना, वो तमाम मोटरें एक दफ़ा हरकत करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी निटल जो होती है, जब आप मशीन को ऑन ऑफ करते हैं तो ये निटल आपकी ऐसे ऐसे करती है जी, लेफ़्ट राइट होती है। तो ये हरकत करती है। जो इसकी मोटर होती है ना गज़ वाली, वो स्टेप करती है और इसको हरकत देती है। जैसे हम फ्रेम वाला ये हिस्सा है, ये भी स्टेप करता है जी। इसी तरह से इसकी तमाम मोटरें जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये एक स्टेप करती हैं जी, जिसको बोलते हैं स्टेप। तो जब कोई भी मोटर इसकी स्टेप नहीं करती तो वो फिर स्क्रीन के ऊपर आ जाता है कि स्टेपिंग मोटर एरर। स्टेपिंग मोटर एरर कोई एक मसला नहीं है, ये इसके अंदर बहुत सारी मोटरें लगी हुई हैं। आप देखें, एक इधर लगी हुई है, एक ये लगी है, एक इधर लगी हुई है, इसके नीचे भी लगी हुई है। तो कोई भी मोटर जब स्टेप नहीं कर पाती तो उस वक़्त इसके ऊपर स्टेपिंग मोटर एरर आ जाता है जी। तो इसकी वजह क्या होती है स्टेपिंग मोटर एरर आने की? जो मोटर स्टेप करती है, जो भी मशीन का वर्क होता है, जो मोटर उसको वर्क करा रही होती है, इसकी गरारियाँ हो गई, इसके गाज़ हो गया, इसके अंदर जो लट्ठे हैं वो उसके अंदर जब डस्ट जम जाती है या वो जाम हो जाती हैं तो मोटर उनको हरकत नहीं दे पाती, तो वो फिर स्टेप नहीं करती मोटर जी। तो इसीलिए वो स्टेपिंग एरर आता है। एक मसला तो इसका ये होता है जी। और दूसरा मसला इसका ये बोर्ड का हो सकता है जी, क्योंकि बोर्ड के अंदर बहुत सारे आईसी लगे हुए हैं। जो इसका ये कार्ड है, इनमें से कोई आईसी भी ख़राब हो सकता है जी। ये तो बहुत बड़ा मसला है जी। अगर कोई आईसी ख़राब हो जाए तो फिर तो आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन ये मसला होता नहीं है, बहुत कम होता है जी। तो आपने मशीन को अच्छे से इसकी सफाई करनी है और इसको तेल लगाना है जी मशीन को। तो दूसरा मसला इसका ये है जी कि आप देख सकते हैं ये इसकी जैक लगे हुए हैं, ये वाले जी, जो मैंने तारें अभी इधर से निकाली हैं जी। ये बहुत सारी तारें, बहुत सारे जैक है। आपने परेशानी होना, जो जो कलर आपके सामने आएगा, देखें जैसे जैसे कलर बने हुए हैं जैकों के, रेड है, वाइट है, ब्लू है, इसी तरह से आपने ब्लैक है, इसी तरह से लगा देने हैं, उतार लेने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। इनके अंदर भी जो है ना वो कार्बन आ जाता है जी, ये जो जैक बने होते हैं। तो इस वजह से भी स्टेपिंग मोटर एरर आ जाता है, क्योंकि जो ये जैक हैं ये इन मोटरों के ही हैं जी, और ये बोर्ड जो होता है ये प्रॉपर करंट उन मोटरों तक नहीं पहुंचा पाता, तो इसीलिए स्टेपिंग मोटर एरर आ जाता है जी। और आप ये इसका बोर्ड देखें जी, इसके ऊपर कितनी डस्ट पड़ी हुई है जी, ये देखें। इस डस्ट की वजह से जब नमी होती है हवा में तो ये डस्ट है जो नमी पकड़ती है, तो फिर ये वाला जो बोर्ड है ये शार्ट हो जाता है जी। तो इस डस्ट की वजह से भी स्टेपिंग मोटर एरर आना शुरू हो जाता है जी। तो फर्स्ट ऑल तो जी फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपने इस बोर्ड की पहले तो अच्छे से सफाई करनी है ब्रश के साथ, और फिर इसको आपने पेट्रोल के साथ वॉश करना है जी। और जिधर जिधर इसके ये जैक लगे हुए हैं, इन जैक को, ये जो जैक वाले पोर्ट लगे हुए हैं जी, ये पोर्ट को आपने अच्छे से पेट्रोल के साथ साफ़ करना है। और अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वाला जी। और जब पेट्रोल के साथ आप इसको साफ़ कर लें तो फिर आपने इसको अच्छे से खुश्क होने देना है। जब इसका पेट्रोल अच्छे से सूख जाए, इसके ऊपर से उड़ जाए, ये अच्छे से खुश्क हो जाए, तभी आपने इसकी फ़िटिंग करनी है, तभी इसको आपने ऑन करना है। तो पहले हम इसकी ये जो सारी टेस्टिंग है इसको इस तरह से कोई बुरश ले लें, आप इसकी सफाई करेंगे जी अच्छे से।
ये रहा ही पेट्रोल। और जब आपने पेट्रोल के साथ वॉश करना है तो ये इस तरह का ब्रश आपने ले लेना है, टूथपिक वाला। तो देखें जी, मशीन को फिट कर लिया है मैंने जी। तो जब भी आपने इसको पेट्रोल के साथ वॉश करना है तो इसको अच्छे से खुश्क कर लेना है जी, क्योंकि पेट्रोल के अंदर पानी की मिक्सिंग भी होती है, तो जो पानी थोड़ा बहुत रह जाए तो आपका कार्ड फारिग हो सकता है जी। तो इसको आपने अच्छे से खुश्क लाजमी करना है। हेयर ड्रायर के साथ कर लें, हीट गन के साथ कर लें, पंखे के नीचे इसको रख के कर लें, या एक दिन के लिए पड़ा रहने दें जो अच्छे से ये खुश्क हो जाए। तो देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको मैं ऑन करता हूँ जी। तो देखें जी, इसका स्टेपिंग मोटर एरर ख़त्म हो गया है जी। ये देखिए, अभी इसको कार्ड के ऊपर करते हैं जी। देखें, कार्ड वाले डिज़ाइन भी इसके शो हो रहे हैं जी। तो अभी मैं इसके ऊपर आपको कोई डिज़ाइन बना कर दिखाता हूँ जी। तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मशीन हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है और चल पड़ी है। देखें जी, और खूबसूरत डिज़ाइन बन रहा है। तो जी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।